पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक तरफ जहां पूरे दुनिया में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चाएं हैं, सब जगह खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं कि आखिर नीतीश कुमार गए क्यों नहीं। नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, इसके पीछे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प और रोचक है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार तो जाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि वो अभी बिहार छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। नीतीश कुमार को 24 घंटे अपने पार्टी और अपने विधायकों पर नज़र रखनी है। नीतीश कुमार ने जैसे ही 29 तारीख को पार्टी के अध्यक्ष पद का कमान संभाला, उसके बाद कई कहानियां आपके सामने थी। इस कहानी में एक कहानी ये थी कि लगभग 1 दर्जन के आसपास विधायक मीटिंग कर रहे थे और इस सीक्रेट मीटिंग में नीतीश कुमार का तख्ता पलट करने की तैयारी शुरू हो गई थी। दिल्ली में बड़ा ऐलान कर सकते थे ये। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आया। नीतीश कुमार को जैसे इसकी भनक लगी, नीतीश कुमार ने बिना देर किए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और साथ साथ उन्होंने अपने फैसले के लिए भी पूरी तरह से तैयारी कर ली। आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक नीतीश कुमार ने एक ही दिन बुला करके ये मनसा साफ कर दिया था कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब जबकि देश जश्न मना रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी के हर मंत्री जो हैं उनके खेमे के, वो इस जश्न में भले ही सदैह शामिल नहीं हो लेकिन खुशियां मना रहे हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने जब 29 तारीख को, हालांकि 19 तारीख को ही ये फैसला हो गया था कि नीतीश कुमार बहुत सारे फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि 19 तारीख को जब मीटिंग हो रही थी तो नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया था कि उनको क्या करना है। 2 दिनों तक दिल्ली में रह करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। अपनी पार्टी और आगे की सियासत का भी उन्होंने पूरा का पूरा मन बना लिया था कि कैसे करना है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचाने वाला, ये जदयू को 2 फाड़ करने वाला जो सुगबुगाहट थी, उसमें अब धीरे धीरे करके सत्यता का प्रमाण आने लगा है। ये भी कहा जाने लगा है कि सूत्रों की माने तो जनता दल यूनाइटेड के लगभग 1 दर्जन विधायक संपर्क में थे और ये कोई बड़ा काम करना चाहते थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक सीनियर मंत्री के यहाँ इन सभी की बैठक हुई थी और इस बात का अंदाज़ा नीतीश कुमार को चल गया था। नीतीश कुमार यहीं तक नहीं, नीतीश कुमार तो जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही स्पॉट पे ही पहुंच गए थे और स्पॉट पर पहुंचे तो सारा मामला ही गड़बड़ा गया। इस बात को लेकर के जब नीतीश कुमार ने धप्पा मार दिया, उसके बाद से वो बड़े मंत्री नीतीश कुमार से ये कहने लगे कि आपको समझाने के लिए कि आप एनडीए में न जाएं, आप महागठबंधन में ही रहें, इसको समझाने और आपसे बात करने के लिए हम बैठक कर रहे थे। खैर, नीतीश कुमार सारी बातों को समझ गए और समझने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने वर्किंग स्टाइल को पहले भी तय रखा है, मजबूत रखा है, एक बार फिर से देखने को मिली। उन्होंने पार्टी का कमान अपने हाथ में ले लिया और नेताओं को किसी दूसरे दल की तरफ झुकाव की खबरें आने के बाद जिस तरह से उन्होंने टाइट किया। इससे पहले भी आपको हम बता दें कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब पार्टी के अंदर आरसीपी सिंह बीजेपी के संपर्क में थे और साठ-गांठ के आरोप लगे थे, तब भी नीतीश कुमार ने एक झटके में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अचानक से पदमुक्त किया है, उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ गई हैं। आरसीपी सिंह पर यही आरोप था। हालांकि ललन सिंह ने इस बात से इनकार किया है कि वो किसी भी तरह के साजिश में शामिल थे, लेकिन कहा तो यही जाता है कि ललन सिंह का झुकाव आरजेडी की तरफ ज़्यादा था। इतना ही नहीं, विजेंद्र यादव को भी कहा जाता है कि उनका झुकाव कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ ज़्यादा था और इन दोनों ने ही 2022 में नीतीश कुमार को मजबूर किया था कि वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ स्विच करें। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां बनी होंगी और क्या कुछ हुआ होगा। नीतीश कुमार के फैसले इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से फैसला लिया है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ललन सिंह और विजेंद्र यादव को साइड नहीं किया होता तो पूरा गेम ही पलट जाता। ऐसी बातें जनता दल यूनाइटेड के भीतर बहुत तेज़ी से चल रही है और चर्चा का विषय है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।